हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के हैं तो भाई सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से आदमखोर गुलदार ने भाई दहशत मचा रखा है। और अभी हाल ही में पिछले 2 महीने के भीतर भीतर 3 ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर गुलदार ने छोटे बच्चों को अपना निवाला बना दिया है। छोटे बच्चों को ही नहीं, महिलाओं को भी और अकेले चल रहे पुरुषों को भी जो लापरवाही से चल रहे हैं तो उन पे भी गुलदार अटैक कर रहा है और उनको अपना शिकार बना रहा है भाई। और अभी तो हद ही हो गई है। आज 5 अप्रैल 2024 तो भाई श्रीकोट श्रीनगर में एक 7 साल की लड़की पे एक गुलदार ने हमला कर दिया है और भगवान का शुक्र मनाओ वो लड़की बच गई भाई। और समय पे जो वन विभाग की टीम थी, पुलिस की जो टीम थी, लोग थे, उन्होंने बच्ची को बचा लिया है, क्योंकि जो गुलदार था वो बच्ची को ऊपर जंगल में ले गया था और उसने उसके यहाँ पे नाखून मारे हुए हैं। वो तो शुक्र समझो उसने मेन जगह पे दांत नहीं मारे, नहीं तो बच्ची की जान चली जाती। और अगर बच्चे की जान चली जाती तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो फिलहाल मासूम को भाई अभी हॉस्पिटलाइज करा हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती करा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और जितने भी लोग भाई श्रीकोट श्रीनगर में हैं वो लोग सतर्क रहें, अपने बच्चों को बिल्कुल लापरवाही से ना छोड़ें, अकेले बिल्कुल स्कूल मत भेजिए और इधर उधर खेलने के लिए भी अकेले मत भेजिए। और शाम के समय, चाहे वो दिन का समय ही क्यों ना हो, सुबह का समय ही क्यों ना हो, आंगन में और अपने घर के चौक में भाई लापरवाही से बच्चों को मत रखें, अपनी नजरों के सामने रखें। तो वैसे तो पूरे उत्तराखंड में गुलदार और आदमखोर का भय बना हुआ है, दहशत बनी हुई है और कई क्षेत्रों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन पिछले 1-2 महीने से, 2-3 महीने से कीर्तिनगर, श्रीनगर और सिरकोट में आदमखोर बाघ का भय बना हुआ है, उसकी दहशत बनी हुई है भाई। और यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर पुरुषों तक ये आदमखोर बाघ हमले कर चुके हैं। और ये तो पूरे शहर के बीचों बीच भी घूम रहे हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है गाइज वो ये है कि हर साल जंगलों में आग लग रही है और अंधाधुंध जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। और जो ये आग लग रही है वो गलती से भी लग रही है लोगों से, क्योंकि लोग जैसे धूम्रपान करते हैं तो चलते चलते सिगरेट और बीड़ी को फेंक देते हैं और आग लग जाती है, चिंगारी पकड़ लेती है। और कई बार लोग अपने खेतों में आड़े कीड़े करते हैं। आड़े कीड़े मतलब अपने खेतों की जो सूखी घास है उसको जलाने का काम करते हैं और उससे चिंगारी चली जाती है जंगलों में। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और कई बार लोग जानबूझकर भी आग लगा देते हैं। और जो लोग गांव में बंदूकधारी हैं, जिनके पास लाइसेंस है, वो अंधाधुंध शिकार भी कर रहे हैं जंगली जानवरों का, जैसा कि हिरन हो गया, मिर्ग हो गया, सुअर हो गया या साई हो गया, या फिर अन्य जो जानवर हैं जिनकी ये लोग मीट बना के खाते हैं। तो उन जानवरों की ये लोग अंधाधुंध शिकार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जो ये गुलदार हैं, बाघ है, शेर है या फिर भालू है, जो ये मांसाहारी जानवर हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और ये फिर शहर या गांव में प्रवेश कर रहे हैं और इंसानों पे अटैक कर रहे हैं। और इसका खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ रहा है, इंसानियत को भुगतना पड़ रहा है। और भाई ध्यान रखिए, जिनके पास बंदूक है, जो लाइसेंसधारी हैं, जो बंदूकधारी हैं, वो जंगली जानवरों का अंधाधुंध शिकार ना करें और इस पर भाई बैन लगा ले, वरना एक दिन वो तुम्हारे गांव में भी आएगा और तुम्हारे गांव के जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन पर भी अटैक करना शुरू कर देगा। और वैसे कर ही रहा है, तो इसका खामियाजा तो हम लोगों को भुगतना ही पड़ रहा है। ऐसा न हो कि बाद में ये मामले ज़्यादा आने शुरू हो जाए और जो ये गुलदार हैं, आदमखोर हैं, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा न बन जाए। प्रार्थना है उन पहाड़ी महिलाओं से, पहाड़ी लोगों से जो जंगल में घास काटने के लिए जाते हैं या बकरी चराने के लिए जाते हैं या लकड़ी समेटने के लिए जाते हैं, वो अकेले ना जाएं, क्योंकि ये लोग घास काटते हैं और घास काटने में व्यस्त हो जाते हैं और पीछे से गुलदार हमला कर देता है, आदमखोर हमला कर देता है। कई बार ऐसा हो चुका है। और अभी भी गांव की लड़कियां या महिलाएं जंगलों में जाती हैं और घास काटने में व्यस्त हो जाती हैं और पीछे से गुलदार आता है, आदमखोर आता है, वो अटैक कर जाता है। और अकेले तो बिल्कुल ना जाएं। और अगर आप घास काटने के लिए जा रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाकर जाएं और आसपास ही रहें, क्योंकि जो ये आदमखोर गुलदार है, बाघ है, यह इंसान को देखता है, उसकी सिचुएशन को देखता है, भांपता है। और जब इंसान की नज़र इधर उधर होती है, वो व्यस्त होता है, तो तब जाके अटैक करता है। अगर वो इंसान के आगे है, एकदम वो अटैक नहीं करता है।
तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कई बार जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, गांव के जो पहाड़ी लोग हैं, वो अंधेरे में खेतों से घर आते हैं या फिर अंधेरे में ही खेतों में भी चले जाते हैं कई बार काम करने के लिए, या फिर अपने जो पंधेरे होते हैं पानी के लिए वहाँ भी अंधेरे में जाते हैं। घर के आसपास भी अंधेरे में इधर उधर आना जाना करते रहते हैं। तो इस चीज़ पर आप लोगों को रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब गुलदार के जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं। उसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है तो वो आसपास ही घूम रहा है घरों के। तो आप लोगों को अंधेरे में विचरण करना बंद कर देना होगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखना है, चाहे वो रात के समय हो, क्योंकि शाम के समय और रात के समय भी बच्चे अपने घर के चौक में, आंगन में निडर होकर खेलते हैं। और जो घर के लोग होते हैं वो खाना बनाने में या इधर उधर व्यस्त रहते हैं। तो इसका भी फायदा उठाता है गुलदार या आदमखोर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चों को लापरवाही से बाहर न छोड़े चौक में, आंगन में। सुबह के समय और दिन के समय भी इसका ख्याल रखें। स्कूल जाते समय भी बच्चों को अकेले ना भेजें। और इधर उधर जब बच्चे एक दूसरे के घर में जाते हैं गांव में इधर उधर, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना होगा बच्चों को कि वो अकेले ना जाएं और जो ये आदमखोर है उन पर अटैक ना करें। तो गाइज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आदमखोर बाघ है, इसके हमले कैसे कम हो इस पर भी हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। और हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।